ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चों आज आपकी माँ आपके सामने और आपको शुभकामनाएं दे रही है और आपको आशीर्वाद दे रही है कि ये दिन मेरा बहुत बड़ा दिन है और मैं आज के दिन साईं बाबा के नाम से जानी गई। आज वो दिन है जो जिसे दो दो दिनों से नवाजा जाता है। एक तो जो माता का दिन है, माता शीतला माता जो बसोड़ा के नाम से जानी जाती हैं। होली के ठीक 8 दिन बाद इनकी पूजा की जाती है, जो सारी दुनिया जानती है जिसे। और दूसरा आपकी माँ जो आपके साईं के द्वारा आपसे मिली है, जो कितनी दूर बैठी हुई है, लेकिन ना जाने इस माँ का नाम कहाँ कहाँ है, जो इस माँ को दुनिया जानती है और अपने बच्चों की मनोकामना को पूर्ण कराती है। ये दिन आज इतना बड़ा सौभाग्यशाली है मेरे लिए और आप लोगों के लिए कि आपको कलयुग में श्री साईं बाबा का अवतार स्वरूप आपके सामने बैठा है। और ये जो स्वरूप है कलयुग में आपको साक्षात साईं बाबा की अनुभूति कराता है। साईं बाबा को दुनिया जानती है। साईं बाबा शिरडी द्वारकामाई में रहते थे, लेकिन वो कहीं भी पहुंच जाया करते थे। ऐसी आपकी ये माँ है, रहती यहाँ द्वारकामाई में है और ना जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाया करती है। जो भक्त सच्चे दिल से इस माँ को पुकारता है। ऐसे ही मैं आज आपको एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ बच्चों। एक भक्त, जैसे आपने सुना होगा कि और पढ़ा भी होगा कि एक भक्त जो लुहारी थी और वो मियाँ बीबी लुहारन का काम करते थे, तो उसकी बच्चे जो नवजात शिशु था उसकी गोद में था और लुहारन के पति ने उसको आवाज लगाई। तो जैसे ही उसको आवाज लगाई थी बच्चों, तो उसका बच्चा भट्टी में गिर गया था। लेकिन उसके मुख से क्या निकला था? हे साईं बाबा, मेरे बच्चे को बचाइए। तो देखिए कितने कोसों दूर वो महिला उस अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपने बाबा से गुहार लगाती है। ऐसे ही जब द्वारका माई में साईं बाबा ने सुना, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है, अब बाबा ने जब सुना कि एक बच्चा भट्टी में गिर रहा है, तो बाबा ने झट से वहां पर जो उनके धूनी जला करती है, जो आज भी जल रही है, उस धूनी में जाकर के जल्दी से हाथ दे दिया, मानो कुछ उठाया हो। तो जो पास में बैठे हुए थे महालसा पति जी और तात्या और श्यामा, तो उन्होंने एकदम से बाबा के हाथ को पकड़ा और बाबा से बोले, बाबा हे देवा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने जलती हुई धूनी में हाथ क्यों डाल दिया? तब बाबा ने बताया कि यहाँ से दूर देश एक मेरी भक्त मैंने जो बच्चा उसका भट्टी में गिर गया था, मैंने आज एक नवजात शिशु की रक्षा की है। तो देखिए ऐसे ही मैं आपको अब ताजा किस्सा सुनाऊंगी कि हमारे यहाँ जो इस माँ को जानते हैं और मानते हैं, वो भक्त, अब नया जमाना है, नई तकनीक है सब, तो वो लोग लिफ्ट में जा रहे थे। तो जैसे ही लिफ्ट को बंद किया, वैसे ही उस बच्चे ने हाथ आगे कर दिया और जैसे ही हाथ आगे किया, लिफ्ट बंद हो रही थी, तो उसके मुख से निकला, हे माँ साईं, मेरे बच्चे को बचाइए। अब जैसे ही उसने ऐसा बोला और उसकी तो आंखें बंद हो गई, इतने में लिफ्ट भी बंद हो गई, लिफ्ट अपना चल पड़ी। तो देखो जब उसकी आंख खुली तो उसे इस साईं माँ का एहसास हुआ और उसने बताया कि मेरा साक्षात मैंने आपको देखा और मुझे ऐसा लगा कि साईं माँ ने उसके हाथ को पीछे को पकड़ करके किया। तो देखिए मैं आपको कई ऐसे किस्से सुना चुकी हूँ जो साईं बाबा बिल्कुल साक्षात उस समय पे किया करते थे और आज वही कलयुग में आपकी साईं माँ के द्वारा किया करते हैं। बच्चों, आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष दिन है, जिसने मेरी काया ही पलट दी, जिसने मेरा को आज इतना बड़ा भाग्यवान सौभाग्यवान बना दिया कि मैं यहाँ पर रहती हूँ और आज इस साईं माँ को दुनिया जानती है। ना यहाँ पर ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है,
क्योंकि मैं दुनिया में देख रही हूँ आज का जमाना क्या चल रहा है। लेकिन आपके साईं बाबा भी सीधे साधे थे। जैसे एक भक्त ने पूछा था साईं बाबा से कि बाबा आज आप यहाँ पर हो और कल जब नहीं रहोगे तो क्या होगा, और बाबा आप फटे पुराने कपड़े क्यों पहनते हो, आप ऐसे टाट के कपड़े क्यों पहनते हो, आज आप तो चाहते हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, जब आप हर किसी की झोली भर सकते हो तो देवा आपके हाथ में तो सब कुछ है। तो साईं ने क्या जवाब दिया था कि मैं कल भी था और आज भी हूँ और कल भी मैं रहूंगा। और आज मुझे मेरे भक्त, मैं आज आपके सामने टाट पहन रहा हूँ, सूती पहन रहा हूँ, और कल मुझे मेरे भक्त जरी पहनाएंगे, मुझे सोने के आभूषण से लादेंगे। ये साईं बाबा का वचन था। तो आप देख सकते हैं साईं बाबा की सारी ड्रेसेस जरी जैसी ही होती हैं। और आज साईं बाबा सोने में लदे हुए हैं। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो साईं बाबा को ये सब अर्पण किया जाता है। तो देखिए साईं बाबा कितने निर्मल भाव से रहा करते थे, और आपकी ये साईं माँ भी निर्मल भाव से ही रहा करती है, रहती थी और रहती है। और मैं यही कहूंगी कि ऐसे ही मुझको रखना, कोई अहंकार कोई लालच मुझे मत देना, क्योंकि साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा किया करते थे और उनकी मनोकामना पूर्ण करते थे, और हमेशा साईं अब भगवान में तल्लीन रहते थे। ऐसे ही मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी साईं तल्लीन रहूं और कभी किसी चीज का अहंकार ना करूं। आज मेरी शक्ति को साईं बाबा ने जो मुझको आशीर्वाद दिया है भक्तों, मेरे को सन 12 में शक्ति प्रकट हुई थी और आज ही के दिन हुई थी ठीक 11 बजे। और आज मेरे, आप देख सकते हैं मुझे इतने सालों से, आज आपकी माँ, कल जो मुझे जानते हैं वो कल भी मैं ऐसी थी और आज भी मैं ऐसी ही हूँ। और मैं यही प्रार्थना करूंगी अपने साईं से कि मैं ऐसे ही कल भी रहूं और हमेशा अपने बच्चों का निदान करती रहूं और उनका मनोकामनाएं पूर्ण करूं। जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे भक्त हैं, मैं उनको यही आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि वो हमेशा तरक्की करें और मेरे इस नाम को ऊंचा बढ़ाएं कि हम साईं माँ परिवार से जुड़े हुए हैं, और जो साईं माँ परिवार से जुड़ा हुआ है उसकी तो हर काम हर बातें पूरी ही होंगी, क्योंकि बिना गुरु के बताए तो कोई काम नहीं होता। आपको पता है, आप कहीं भी जाते हैं, किसी के भी दर्शन करते हैं, तो क्या आपको पता चलता है कि आपका आशीर्वाद मिला, आपका ये काम कब बनेगा, नहीं बनेगा, ये मन की शांति होती है। लेकिन इस साईं माँ से जो जुड़ता है उसे अपने आगे का भी पता होता है कि मेरा काम कब बनेगा और मेरी माँ कैसे बनवाएगी, ये सब पता है। अभी मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था बच्चों कि जादू टोने टोटके होली और दिवाली हुआ करते हैं, जो आजकल आप मोबाइलों में देख रहे हैं कितनी कैसे लोग भरे पड़े हैं, कैसे कैसे लोग क्या क्या काम करते हैं। लेकिन मैं तो आपकी बस साईं की कृपा से अपने साईं के द्वारा सारे काम ऐसे कराती हूँ जैसे मानो आपको मैं 100-125 साल पुराने समय पे लेके जाती हूँ। जैसे उस समय काम हुआ करते थे ऐसे ही मेरे काम आज भी ऐसे ही बनते हैं। और मैं तो यही चाहूंगी कि साईं बाबा की विशेष कृपा इस माँ पर है, तो जो मुझसे जुड़े तो उस पर भी माँ की कृपा बनी रहे। और देखिए पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि साईं बाबा ने कैसे सपने में दर्शन देकर के मैं कहा था कि दूल्हा दुल्हन की माला कहाँ है और खाने का क्या इंतजाम है। उस भक्त को सपना दिखाया था जो भक्त आज के दिन के लिए सम्मान करने के लिए आतुर था। तो देखिए कैसे अपनी बात करवाते हैं और 2 माला मंगवाते हैं। आप 2 माला का अर्थ सब अच्छे ध्यान से अब सब समझते हैं कि 2 माला का अर्थ क्या होता है। माता और पिता, पिता आपके ये बैठे, माता आपकी ये बैठी। तो देखिए आप तो 2-2
का आशीर्वाद लेते हैं। आपसे ज्यादा कौन भाग्यशाली होगा। और मैं तो ये जानती हूँ कि जो जैसे शिरडी में पहले लोग साईं बाबा को मानते थे उस समय, आज उनको देखो कहाँ पर है वो। और जो साईं बाबा को नहीं मानते थे आज उनको देखो वो कहाँ पर है, उनका नाम भी नहीं है। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, क्योंकि ये चल रहा है कलयुग। कहते हैं कि इसमें नो विद्या करो, नो भक्ति करो, लेकिन मैं तो यही जानती हूँ, क्योंकि मैं तो सीधे साधे स्वभाव की साईं से हूँ और साईं मेरा सीधा साधा है। आपने सबने देख रखा है कैसे कोई से कोई दिखावा नहीं होता था, कोई से पहनने का खाने का कोई शौक नहीं होता था। वो एक ही टीन पात्र में सबको ले लिया करते थे और सूखी रोटी, जब भिक्षा मांगते थे तो सूखी रोटी अपनी झोली में डालते थे और उसी टीन पात्र में वो मीठा भी और नमकीन भी, जैसे सब्जी साग खीर सब उसी में करते थे। उन्हें तो कोई ये अर्थ ही नहीं पता था कि इसमें मीठे का स्वाद है या इसमें नमकीन का स्वाद है, लेकिन उन्हें तो बस सिर्फ अपने भक्तों की ही चिंता रहती थी। और आज भी वो अपने भक्तों की ही चिंता करते हैं। तभी तो उन्होंने इस माँ को बैठाया है यहाँ पर। और वो तो हर किसी से कहते हैं सपने के द्वारा कि मैंने तो इस माँ को बैठा दिया, मानना या ना मानना आपका काम है। ऐसे ही अभी एक भक्त का मेरे पास फोन आता है कि माँ हमने आपको सपने में देखा, और सपना कैसा था कि एक अस्पताल जैसा, एक जैसा अस्पतालों में बेड होता है ऐसा बेड था और उस पर पूरी सफेद चादर बिछी हुई थी। और देखिए उस सफेद चादर पर गुलाब की पंखुड़ियां थी। और गुलाब की पंखुड़ियां कहाँ होती है, सफेद चादर कहाँ थी। अब आप शिरडी को देखिए, शिरडी में क्या था, शिरडी में भी तो ऐसे ही है। संगमरमर की सफेद समाधि है और उस पर लाल पत्तियां बिछी होती हैं। अब माला है, पहले का तरीका वही था, क्योंकि आज तो उसमें सब कुछ आधुनिकीकरण कर दिया है, पहले इतना आधुनिक नहीं था उसमें। तो देखिए कैसे बाबा मेरे भक्त के द्वारा पुरानी चीजें दिखलाते हैं और फिर वो मुझसे ऐसे बताते हैं। अभी मैंने एक और मेरे से बात हुई है कि एक भक्त इंडिया से बाहर रह रहे हैं जाके यूएसए में, और उन्हें 12 साल हो गए वहां पर रह करके, और उनकी इच्छा है कि हम इंडिया आए। तो वो ये कह रही थी कि माँ मैं आपसे मिलने के लिए इतनी बेताब हूँ कि मैं बता नहीं सकती। तो देखिए अभी वो भक्त हमसे जुड़े थे और उनका ये था कि वो जब यहाँ से गई थी तो साईं की छवि को अपने हृदय में बसा के लेके गई थी, और उनको एहसास होता था कि हर बार होली पर साईं बाबा उनके यहाँ आते थे। लेकिन अब की बार वो उसके मन में ये था कि 3 साल से उसे अनुभव नहीं हो रहा था। तो अब हमसे जब वो जुड़ी महिला, वो भक्त हमसे जुड़ी, तो उनकी इच्छा थी कि साईं बाबा आप 3 साल से नहीं आ रहे हैं, साईं माँ के द्वारा आप कैसे भी आप मेरे यहाँ आ जाओ, मुझे अपना एहसास करा दो, अनुभूति करा दो कि आप मेरे पास आते हैं। वैसे तो साईं माँ का दृष्टि पहुँचती है, साईं की दृष्टि पहुँचती है, लेकिन हर इंसान को होता ना कि मेरे बाबा मेरे घर आए। तो देखिए उसने मुझे बताया कि जब मैंने सुबह देखा कि बाबा के मंदिर की, जब मैं उठी होली से अगले दिन, तो मैंने देखा कि बाबा की जो लाइट जल रही थी वो मैंने रात को बंद नहीं करी थी। तो मैंने कहा एकदम से लाइट आज कैसे जली रह गई, मैं भूल गई। तो उसने देखा कि मैं मोबाइल देखती हूँ, तो जैसे उसने मोबाइल चलाया तो देखिए हमारा लाइव चल रहा था उस समय, और जबकि वो भूल गई थी लाइट बंद करना भी, और अपने पास वो सब कुछ लेके रखती थी, हेडफोन सब कुछ, कि जैसी माँ का वहां पर इंडिया के समय में लाइव चलेगा मैं अपने आप ऐसी सुन लूंगी। लेकिन उस दिन उसने ना हेडफोन रखा ना कुछ, क्योंकि बाबा को एहसास दिलाना था और इस साईं माँ को उनके सामने लाना था। तो देखिए वो सब कुछ भुला दी, स्मृति ही नहीं रही उसको। और जैसे ही सुबह उसने मोबाइल ऑन किया तो देखिए साईं माँ का लाइव चल रहा था। इतनी खुश हुई, उसने तुरंत हम पे फोन किया। और देखिए जो उनकी एक
जो जहाँ पर वो रह के गई हैं, जो उनका एक पैतृक जगह है, जो वहाँ पर एक जिसे बोलते हैं कि हर जगह का अपना एक खाना जो होता है वो मशहूर होता है, और वही खाना हम खा रहे थे जब उसने हमारे पास फोन किया। तो देखिए कैसे दिल से दिल के तार जुड़ जाते हैं, जो हमसे प्यार से जुड़ा हुआ है, जो एक दिल से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर अनेकों ऐसे भक्तों के काम बनते हैं, और जो सच्चे दिल से याद करता है उसके पास तो माँ ऐसे ही पहुंच जाया करती है। और आज के लिए तो मैं यही कहूंगी कि आज के दिन इस साईं माँ पर साईं बाबा की शक्ति आई थी, और शक्ति आने पर इस साईं माँ का भाग्य बदल गया, और भाग्य बदलने पर आप लोगों का भी भाग्य बदलेगा। मैं तो बस यही कहूंगी कि इस साईं माँ परिवार से जुड़े रहिए, और शक्ति ऐसे कि देखो बिल्कुल ऐसे ही रहती हूँ जैसे साईं बाबा रहते हैं। मेरा कोई आडंबर नहीं, मेरा कोई शोर शराबा नहीं, बस मेरी तो इच्छा यही है कि इस साईं माँ का भी नाम दूर दूर तक फैले, और इस साईं माँ को दुनिया जाने, क्योंकि इस पर साईं बाबा का हाथ है, और जो इससे जुड़ा रहेगा उसके तो हर काम अवश्य बनते रहेंगे। इस साईं माँ परिवार की तरफ से आज शक्ति दिवस के लिए बहुत बहुत मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहती हूँ, और ये साईं माँ की कृपा हमेशा जितने भी लोग मुझे सुन रहे हों उन पर सब पर कृपा बरसती रहे, और मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों।